शनिवार को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आगरा पहुंचे। आगरा कैंट स्टेशन पर एनसीआरएमयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूनियन कार्यकर्ताओं के स्वागत सत्कार से उत्साहित हुए जनरल सेक्रेटरी और उन्होंने बताया कि सरकार को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। शनिवार को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आगरा पहुंचे। आगरा कैंट स्टेशन पे एनसीआरएमयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सरकार को अपने किसी मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से भारतीय रेल का निजीकरण किया जा रहा है। प्राइवेट हाथों में भारतीय रेल को सौंपे जाने की कवायद चल रही है। इसको लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय रेल को बेचने नहीं दिया जाएगा, भारतीय रेल को निजी हाथों में ना दिया जाए। इसको लेकर रेल बचाओ संघर्ष समिति भी बनाई गई है जो अपना काम कर रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने दो टूक शब्दों में कहा कि सजेशन अग्निपथ योजना के पक्ष में नहीं है। हम शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं। अगर सरकार ने अग्निपथ योजना की तरह रेलवे में रेलवे पथ योजना को लागू करने का सोचा तो उसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस तरह योजना रेलवे में नहीं लाने दी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार नहीं सुन रही है। अगर ये संघर्ष और संगठन नहीं होता ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन या नॉर्थ सेंट्रल रेलवेमेंस यूनियन, तो निश्चित तौर पर अब तक रेलें बिक चुकी होती हैं। आज अगर रेलवे वर्तमान स्वरूप में ही दिख रही हैं, बावजूद प्रयास तमाम करने के सरकार के फैसलों के बावजूद अभी भारतीय रेल जो है वो सरकारी है, तो इसका बहुत बड़ा कारण ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उससे एफिलेटेड यूनियंस के साथी हैं जो इस बात को लेकर के पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। फिर हमने तो इस सवाल को एक व्यापक सवाल बनाया हुआ है। ये सिर्फ रेल कर्मचारियों का ही सवाल नहीं है। हमने तमाम देश भर में तमाम बड़े स्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण किया है, जिनमें रेल कर्मचारी भी हैं, जिनमें हमारे पत्रकार साथी भी हैं, जिनमें हमारे तमाम शिक्षक हैं, जिसमें हमारे तमाम जो है वो कृषक हैं, किसान हैं, तमाम बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं। तो इन सबको जोड़ करके हम लोगों ने रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण किया है। और कभी भी जब सरकार कुछ ऐसा प्रयास करेगी तो हम निश्चित तौर पर इस पर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को रेल बेचने नहीं देंगे। साथ ही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 9 अगस्त को रेल बचाओ आंदोलन भी चलाया जाएगा। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी है कि अगर भारतीय रेल का निजीकरण करना बंद नहीं हुआ और रेल को निजी हाथों में सौंपा गया तो रेलवे का हर कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर होगा। 9 अगस्त को हम लोगों ने फैसला किया है कि सारे देश के अंदर हम रेल बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। 9 अगस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस है। 9 अगस्त को ही हमारे जो है वो भारतवंशियों ने जो है वो नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हम इनसे भारत तो नहीं छुड़वाएंगे, लेकिन इनसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप ये जो नीतियां हैं रेल बेचने की, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने की, इस नीति में परिवर्तन लाइए। और जो मजदूर है, जो जो हमारा वर्कर है, जो मेहनत करता है, जिसके उस पर जो है वो एक तरीके से पूंजी पैदा होने का काम होता है, तो उसको हमें निश्चित तौर पर उसके इज्जत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और खाली पूंजी करते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि न्यू पेंशन योजना ना पेंशन योजना है। योजना के तहत कर्मचारियों को नाम मात्र की पेंशन मिलती है। न्यू पेंशन योजना के बारे में सभी रेलवे कर्मचारी चिंतित हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन में देश भर के सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी एकजुट होकर हिस्सा लेंगे। साथ ही न्यू पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। उनको जानते हैं, हमने उनको ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने जो ये व्यवस्था लाई है वो एक देश के अंदर कुछ डिसिप्लिन वर्कर्स तैयार करने के लिए लाई है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है जो सेना के जवान हैं उनका। ऐसी कोई नीति बनानी है तो सरकार
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके बनाए। लेकिन ये जो है वो अग्निपथ जो है वो सेना के जवानों के का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो इसको अगर कोई रेलवे में लागू करने की बात करे तो वो भी नहीं हो सकता। हम तमाम एक्स सर्विसमैन को भर्ती करते हैं, हम सेना के काम करने वाले तमाम साथियों का बहुत सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब हमने उनको एक सर्विसमैन को ला करके भर्ती किया, जितने साथी ट्रैकमैन में ला करके भर्ती किए गए सब छोड़ करके चले गए। तो रेलवे का काम जो है वो सेना से भी दुष्कर है। और वहाँ तो जब कभी लड़ाई होती है तो ऐसी नौबत आती है। हमारे हर साल 400-500 जो कर्मचारी हैं वो शहादत देते हैं। अभी कोविड में हमारे 3000 जो है वो कर्मचारियों ने शहादत दी, सिर्फ गाड़ियाँ चलाते हुए या मेंटेनेंस करते हुए। तो रेलवे का काम ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से हो जाने वाला है। तो कोई रेल भी ला करके रेल चला लेगा या मेंटेनेंस कर देगा, यह असंभव है। मैं समझता हूँ कि ऐसी हिमाकत सरकार नहीं करेगी, और करेगी तो हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी बहुत सारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे जो बच्चे 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन स्कीम में ले आया गया है। वो नो पेंशन स्कीम है, उसका कोई हिसाब नहीं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उनको उन नई पेंशन स्कीम इनकी समाप्त करने का काम किया जाए। हमें खुशी है कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देने का काम किया अपने राज्यों में। हम भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं और इसके लिए तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों को, तमाम रेल कर्मचारियों को, तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, तमाम शिक्षकों को, तमाम जो है वो बैंक बीमा कर्मचारियों को, कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को हम जो है वो एक ऐसी स्थिति में ला करके करने का काम कर रहे हैं जिससे कि एक बड़ा मोर्चा बन सके इस देश के अंदर और हम पुरानी पेंशन बहाल करने में सफल हों। गोपाल मिश्रा ने बताया कि नई पेंशन योजना में सरकार कर्मचारियों के पैसे काटकर उतना ही हिस्सा अपनी जेब से डाल रही है। अब उस रकम का कहां निवेश किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना से लोग बहुत हताश हैं। सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना जल्द लागू करें, नहीं तो आंदोलन करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।